Dragon Prince Yuan, Reincarnation God Emperor, starting from the sign-in. Chapter 31, Fight Poison with Poison, The Sutra of the Origin of All Phenomena. जैसे ही मास्टर यिंग को एहसास हुआ कि उसकी योजना का खुलासा हो गया है, उसने अपना गुस्सा जाहिर किया और भागने की कोशिश करते हुए रोशनी की एक किरण में बदल गया। हालांकि वे कैंगलन के क्रोध और इनिशियल रेल्म की शक्ति के सामने उसे तेजी से बेअसर कर दिया गया। इसे गिरफ्तार करो और मौत की सजा दो। वे कैंगलन ने जमीन पर हौंफते हुए पड़े मास्टर यिंग की ओर देखा और ठंडी आवाज में बात की। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी आंखों के सामने कोई उसे धोखा देने और ठगने की हिम्मत कर सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने उसके बच्चे के खिलाफ भी साजिश रची, जो पहले से ही पॉइजन गैस से पीड़ित था और सालों से प्रताड़ित हो रहा था, और वे उसे मारना चाहते थे। ची हाओ ने जब देखा कि मास्टर यिंग को गुस्से में भरे हुए कैंगलन ने आसानी से हरा दिया है, तो वह इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आपको पता होना चाहिए कि मास्टर यिंग को उसकी ओर से आमंत्रित किया गया था। हालांकि वह ची प्रिंसेस मैंशन का सबसे बड़ा बेटा था और उसे ची प्रिंस का समर्थन प्राप्त था, फिर भी वे कैंगलन उसे जान से मारने की हिम्मत नहीं करता। वह मौत की सजा से तो बच सकता था, लेकिन सजा से नहीं। गार्ड्स, ची हाओ को ले जाओ। मेरे आदेश के बिना उसे रिहा नहीं किया जाएगा। वे कैंगलन बहुत गुस्से में था, उसने इस मास्टर यिंग पर बहुत भरोसा किया था। इतने महत्वपूर्ण मामले पर उसे धोखा दिया जाएगा, ये सोचना भी अकल्पनीय था। उसका मास्टर यिंग पर भरोसा करना ची हाओ और ची रॉयल मैंशन के समर्थन पर आधारित था। अब सब कुछ ठीक है। जब चाओ चैन ने उसे पहले याद दिलाया था, तो वह उस अवसर का लाभ नहीं उठा सका और सामने वाले को नाराज कर दिया। अब वह एक अन्यायपूर्ण और अनैतिक स्थिति में फंस गया था। धिक्कार है। वे कैंगलन बहुत गुस्से में था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। शर्मिंदगी और माफी के साथ उसने तुरंत चाओ चैन की ओर देखा। मुझे खेद है, अंकल, वे को दुर्भावनापूर्ण लोगों द्वारा गुमराह किया गया था और मैंने अपने भतीजे की चेतावनी को भी गलत सलाह समझ लिया। मैं यहाँ आपसे क्षमा मांगता हूँ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चाओ चैन के सामने गहरा सम्मान प्रकट करते हुए झुककर माफी मांगी। स्टीवर्ट बाई ठंडी आवाज में फुसफुसाया, जाहिर तौर पर वह नाखुश था। अगर माफी मांगना काफी होता, तो तलवारों का क्या मतलब होता? ईमानदार सलाह सुनना मुश्किल होता है, जनरल वे। चाओ चैन ने शांत भाव से वे कैंगलन की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं था। डिंग, आप सफलतापूर्वक ग्रेट जो डायनेस्टी के कैंगलन काउंटी पहुंच गए हैं। आपने जनरल वे कैंगलन को अपने पक्ष में करने की ची प्रिंस की योजना को विफल कर दिया है और एक साइन इन अवसर प्राप्त किया है। जब चाओ चैन ने अपने कान में सिस्टम नोटिफिकेशन सुनी, तो उसके होठों के किनारे हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। कम से कम जनरल्स मैंशन की यह यात्रा उपयोगी रही। उसने चुपचाप कहा, साइन इन। डिंग, साइन इन सफल रहा। स्थान, जनरल्स मैंशन। डिंग, बधाई हो, आपको आपका इनाम मिला है, द मिरियड मैनिफेस्टेशंस ओरिजिन स्क्रिप्चर। चाओ चैन ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ओरिजिन पैटर्न स्क्रिप्चर, यह विभिन्न प्रकार के ओरिजिन पैटर्न से संकलित एक प्राचीन पवित्र ग्रंथ जैसा लग रहा था। उसने मन ही मन इसे खोला। पहले पन्ने पर अनगिनत सुनहरी आकृतियां एक लंबी नदी में बदलकर उसके दिमाग में भर गईं। ये सभी फर्स्ट ग्रेड ओरिजिन पैटर्न्स थे। ये कार्य ओरिजिन पैटर्न का एक विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है। ग्रेट जो डायनेस्टी के दौरान ओरिजिन रून्स की संख्या सीमित थी। यहाँ तक कि ग्रेट वू डायनेस्टी भी दुनिया के सभी ओरिजिन रून्स एकत्र नहीं कर पाई थी। चाओ चैन ने गहरी सांस ली और अगला पन्ना खोला। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, द मिरियड मैनिफेस्टेशंस ओरिजिन स्क्रिप्चर में वास्तव में अनगिनत सेकंड ग्रेड ओरिजिन पैटर्न्स शामिल थे। जहर डालने और जहर हटाने वाले सोर्स पैटर्न्स जैसे हर तरह के विकल्प मौजूद थे। मुझे क्षमा करें, योर हाइनेस। वे कंकिंग थोड़ी चिंतित थी। उसकी उम्मीदें धराशायी हो गई थी, जिसका मतलब था कि उसका छोटा भाई अभी भी मौत के खतरे में था। आंखों में आंसू लिए उसे जल्द से जल्द चाओ चैन से माफी मांगनी पड़ी। शायद वह जहर हटाने में सक्षम हो। जब वे कंकिंग ने देखा कि चाओ चैन वे कैंगलन को उठने के लिए नहीं कह रहा है, तो उसे लगा कि वह अभी भी नाराज है। वह 2 कदम आगे बढ़ी और चाओ चैन के सामने घुटने टेकने ही वाली थी। वाइस कमांडर वे, आप ये क्या कर रही हैं? चाओ चैन ने उसे रोका। मेरे पिता ने गलतियां की हैं और आपको उन्हें माफ करने की जरूरत नहीं है। वे कंकिंग ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा, इस बार मैं कैंगलन आर्मी की वाइस कमांडर वे कंकिंग के रूप में आपसे मदद मांग रही हूँ। अगर आप जहर दूर करने में मेरी मदद करेंगे, तो कंकिंग आपकी सेवा करने के लिए तैयार है।
इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। चाओ चैन ने अपनी चाय पी और वे बिन की ओर बढ़ा। मैं केवल आपकी मदद कर रहा हूँ, कृपया बाद में मेरा एहसान चुकाना न भूलें, चाओ चैन ने कहा। तथाकथित मास्टर यिंग ने पॉइजन रिमूवल पैटर्न नहीं बल्कि पॉइजन सप्रेशन पैटर्न का इस्तेमाल किया था। वह सिर्फ कुछ समय के लिए जहर को दबा सकता था। तभी याओ याओ भी अपने हाथ में तुन तुन को लिए वहां पहुंच गई। वे कंकिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने चाओ चैन को काम करते देखा। लोग हमेशा जहरीली गैसों और टॉक्सिन्स को निकालने के लिए उपचार के तरीकों के बारे में सोचते हैं। चाओ चैन ने अपना 6 पाथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन जज पेन निकाला और वे बिन की रील की खाल पर कुछ सेकंड ग्रेड ओरिजिन पैटर्न्स उकेरे। प्रकाश के साथ वे एक थर्ड ग्रेड ओरिजिन पैटर्न में बदल गए। उसने शांति से अपना पेन वापस रखा और कहा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस जहरीली धुंध का इलाज पॉइजन विद पॉइजन, जहर का इलाज जहर से ही किया जाना चाहिए। ड्रैगन प्रिंस युआन, Reincarnation God Emperor, starting from the sign-in. Chapter 32. As a concubine, as a maid, she just wanted to repay the kindness. इससे पहले कि वे कंकिंग जहर से जहर काटने का मतलब समझ पाती, सो रहे वे बिन ने दर्द से चीख मारी। वह पसीने से तरबतर हो गया था, जैसे उसे अनगिनत चींटियों ने काट लिया हो। उस समय वे कैंगलन ने माफी की परवाह नहीं की और तुरंत वे बिन को देखने लगा। वे बिन के शरीर से काले रंग की जहरीली गैस पॉइजन गैस के बादल निकलते देख उसकी आंखों में चमक आ गई। मेरा छोटा भाई, वे कंकिंग की आंखों में आंसू आ गए। ये युवा प्रिंस वाकई जहर को बेअसर करने में सक्षम था। जल्द ही जहरीली धुंध पूरी तरह से गायब हो गई और वे बिन गहरी नींद में सो गया। उसकी सांसें अब स्थिर थीं। बहुत बहुत धन्यवाद, योर हाइनेस। मैं आपकी इस महान दया का बदला कैसे चुकाऊंगी, मुझे नहीं पता। वे कंकिंग ने झुककर सम्मान दिया और कहा, अगर आप मुझे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहते हैं, मेरा मतलब है, मैं आपकी मेड बनने के लिए भी तैयार हूँ। पास खड़े वे कैंगलन ने हिचकिचाते हुए अपना सिर झुकाया और कहा, भतीजे, मुझसे गलती हुई। वे फैमिली इस एहसान को हमेशा याद रखेगी। अब जनरल वे कैंगलन का झुकाव चाओ प्रिंसेस मैंशन और ग्रेट जो रॉयल फैमिली की ओर हो गया था, जो सीधे तौर पर ची प्रिंसेस मैंशन के खिलाफ था। जनरल, अगर आप मेरे पिता किंग से मिलना चाहते हैं, तो मिल सकते हैं, चाओ चैन ने शांति से जवाब दिया। मैंने सिर्फ वाइस कमांडर वे के अनुरोध पर मदद की है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वह वे बिन के साहस की सराहना करता था, लेकिन वे कैंगलन के गुप्त इरादों से वाकिफ था। इसलिए उसने जनरल्स मैंशन से दूरी बनाए रखी, लेकिन वे कंकिंग से दोस्ती का रास्ता खुला रखा। ठीक है, अलविदा, चाओ चैन ने ल्यूशी, सु युवे, याओ याओ और बटलर बाई को जाने का इशारा किया। अब उनका अगला लक्ष्य ब्लैक अबिस में प्रवेश करना और उस प्राचीन खंडहर एंशिएंट रूइन की खोज करना था। युवा प्रिंस, कृपया रुकिए। वे कंकिंग तेजी से आगे बढ़ी। वह जानती थी कि इस बड़े एहसान के बदले सिर्फ शब्द काफी नहीं हैं। क्या मैं आपको खाने पर आमंत्रित कर सकती हूँ? हम कैंगलन काउंटी की सैर भी करेंगे। चाओ चैन ने अपनी साथियों की ओर देखा। ल्यूशी और सु युवे ने कहा कि वे अपने पति और प्रिंस के फैसले के साथ हैं। जब चाओ चैन मना करने ही वाला था, वे कंकिंग ने कहा, मेरे पास बहुत तेज शराब स्ट्रॉन्ग लिकर है। ये सुनते ही याओ याओ की आंखों में चमक आ गई और उसने चाओ चैन को सिर हिलाकर इशारा किया। ठीक है, चाओ चैन मुस्कुराया। कैंगलन काउंटी का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, मेज स्थानीय व्यंजनों से भरी थी। तुन एक बड़े पिग लेग को चबा रहा था, जबकि याओ याओ और वे कंकिंग जमकर शराब पी रही थी। ल्यूशी ने चाओ चैन के कान में फुसफुसाते हुए पूछा, स्वामी, क्या वे कैंगलन ची हाओ पर कड़ा प्रहार करेगा? चाओ चैन ने वे कंकिंग की ओर देखा और कहा, वे कैंगलन अब बूढ़ा हो रहा है, शरीर से नहीं, बल्कि मानसिकता से। वह बस कैंगलन काउंटी को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए ची हाओ की जान को उससे कोई खतरा नहीं है। चाओ चैन ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा और ठंडे स्वर में कहा, ब्लैक अबिस में उन्हें ची उसे फिर से मिला दो। उसकी आंखों में हल्की सी मारने की इच्छा, किलिंग इंटेंट चमक उठी। वे कैंगलन भले ही कदम न उठाए, लेकिन ची हाओ को जीवित छोड़ना एक बड़ी गलती होगी। उसकी जिंदगी का अंत अब निश्चित था। ड्रैगन प्रिंस युआन, रीइंकार्नेशन गॉड एम्परर, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइन इन। चैप्टर 33, I killed him. You can come for revenge, and I'll send you to join him. ब्लैक अबिस, डेमन प्रिजन सिटी। ये शहर उन प्राचीन खंडहरों एंशिएंट रूइंस के सबसे नज़दीक है जो हाल ही में खोजे गए हैं। यहाँ की भीड़ और शोर ये बताने के लिए काफ़ी है कि पूरी ब्लैक अबिस को पता चल चुका है कि यहाँ खजाना छिपा है। कहा जाता है कि ये खंडहर वो पपट सेक्ट के हैं,
जो शक्तिशाली युद्ध पुतले वो पपेट्स बनाने में माहिर थे। अफवाहें तो यहाँ तक हैं कि खंडहरों के सबसे गहरे हिस्से में एक लेवल 4 पाइथन टाइप सोस बीस्ट की आत्मा वाला एक विशाल पाइथन वो पपट है जो इनिशियल रेल्म टाई छू के विशेषज्ञ से भी मुकाबला कर सकता है। चाओ चैन और उनके साथी यहाँ बटलर बाई द्वारा जानकारी जुटाने का इंतजार कर रहे थे। उनका शुरुआती लक्ष्य कैंगलन काउंटी में ही ची हाओ को खत्म करना था, लेकिन वही गुप्त रास्ते से भाग निकला। ची प्रिंसेस मैंशन ने उसकी सुरक्षा के लिए हेवनली गेट रेल्म के विशेषज्ञ चीलिंग को भेजा था, जिससे उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो गया। इस बीच वे कंकिंग भी अपनी कैंगलन आर्मी के कुछ चुनिंदा सैनिकों और हेवनली गेट रेल्म के 5 विशेषज्ञों के साथ चाओ चैन की मदद के लिए आ गई। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता वे कैंगलन भी ब्लैक पॉइजन किंग से बदला लेने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। युवा प्रिंस, मुझे पता चला है, बटलर बाई ने लौटकर जानकारी दी। वो पपट सेक्ट के बाहरी हिस्से को तो लूटा जा चुका है, लेकिन आंतरिक घेरा अभी भी बहुत खतरनाक है। वहाँ कई वो पपट सक्रिय हैं। चाओ चैन ने सिर हिलाया। वे एक रेस्टोरेंट में रुके थे जहाँ सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन योर हाइनेस, बटलर बाई ने चेतावनी दी, ची प्रिंसेस मैंशन और ब्लैक पॉइजन सिटी के लोग जल्द ही पहुंचने वाले हैं। ब्लैक पॉइजन किंग खुद यहाँ हो सकता है। चाओ चैन ने मेज थपथपाते हुए पूछा, बटलर बाई, आपको इनिशियल रेल्म में कदम रखने में और कितना समय लगेगा? बटलर बाई अभी हाफ स्टेप इनिशियल रेल्म पर थे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं जब चाहूँ यह बाधा पार कर सकता हूँ, योर हाइनेस। मैंने खुद को रोक रखा था ताकि मेरा आधार फाउंडेशन मजबूत रहे। तभी वे कंकिंग ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, अगर ब्लैक पॉइजन किंग यहाँ है तो मेरे पिता भी आसपास ही होंगे। ये बदला तो लिया ही जाना चाहिए। अचानक सड़क पर एक आक्रामक भीड़ आती दिखी। सबसे आगे सफेद कवच पहने एक अहंकारी युवक था। ये ची हाओ है। वे कंकिंग के तेवर तल्ख हो गए। ची हाओ के साथ एक रहस्यमयी काले कपड़ों वाला व्यक्ति था। वे कंकिंग ने उसे पहचान लिया। वो ब्लैक पॉइजन सिटी का स्वामी ब्लैक पॉइजन किंग था। याओ याओ ने शांति से उस काले कपड़ों वाले व्यक्ति को देखा और कहा, जहरीली धुंध वाला इनिशियल रेल्म का दूसरा स्तर। यही तुम्हारा ब्लैक पॉइजन किंग होगा। चाओ चैन खड़ा हुआ और नीचे खड़ी ची हाओ की ओर देखा। हे प्रिंस चाओ, ची हाओ ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, ये ग्रेट जो नहीं है। मैंने तुम्हें ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स में दफनाने का सोचा था, लेकिन ये डेमन प्रिजन सिटी भी बुरी जगह नहीं है। ची हाओ मन ही मन जल रहा था। अगर चाओ चैन न होता तो उसने अब तक वे कंकिंग और कैंगलन आर्मी को अपने वश में कर लिया होता और ग्रेट जो के सिंहासन की ओर बढ़ गया होता। डिंग, एक नया साइन इन मिशन सक्रिय हुआ। ची प्रिंसेस मैंशन के बड़े बेटे ची हाओ को मारे और एक साइन इन अवसर प्राप्त करें। चाओ चैन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ची हाओ, क्या तुम जानना चाहते हो कि ची यू को किसने मारा? चाओ चैन की आवाज गूंजी, हाँ, उसे मैंने ही मारा था। अगर बदला लेना चाहते हो तो अभी कोशिश क्यों नहीं करते? देखते हैं तुम सफल होते हो या मैं तुम्हें भी ची यू के पास पहुंचा देता हूँ। ड्रैगन प्रिंस युआन, रिइंकार्नेशन गॉड एम्परर, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइन इन। चैप्टर 34, किलिंग ची हाओ इन द स्ट्रीट्स एंड पुशिंग बैक द ब्लैक पॉइजन किंग। इन शब्दों ने ची हाओ के मानसिक बचाव को तुरंत तोड़ दिया। हालांकि उन्हें संदेह था कि ची यू की मौत के पीछे चाओ प्रिंसेस मैंशन का हाथ हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन चाओ चैन के खुद इसे स्वीकार करने से मामला पूरी तरह बदल गया। ची हाओ का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया, तुम्हें मरना ही चाहिए। वह दहाड़ा, वह शांत नहीं रह सकता था। मार डालो। एक पल में उसके शरीर से भारी मात्रा में ओरिजिन एनर्जी फूटी। ये ची प्रिंसेस मैंशन की सबसे शक्तिशाली चौथी श्रेणी की ऊर्जा गोल्डन स्टोन प्राइमोडियल ची थी। चाओ चैन रेस्टोरेंट से नीचे कूद गया और चुनौती देते हुए एक उंगली से इशारा किया। ची हाओ हंसने लगा, तुम एक साधारण ची ओपनिंग रेल्म के अभ्यासकर्ता मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब सुनहरी प्राइमोडियल एनर्जी चाओ चैन की उंगली से टकराई तो धमाका हुआ, लेकिन अगले ही पल ची हाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी गोल्डन स्टोन प्राइमोडियल ची आसानी से कट गई और खून के छींटे उसके चेहरे पर आ गिरे। ये कैसे संभव है? वह दर्द से तड़प उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मेरिडियन खोलने वाला स्तर का व्यक्ति उसके शरीर को इतनी आसानी से भेद सकता है। चाओ चैन ने ची हाओ का हाथ पकड़ा और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। देखने वाले दंग रह गए। ची प्रिंसेस मैंशन का सबसे बड़ा बेटा, जो ची नरिशिंग रेल्म के अंतिम चरण में था, एक झटके में हार गया। वे कंकिंग भी हैरान थी। क्या प्रिंस चाओ ने अभी अभी अपनी मेरिडियंस नहीं खोली थी? अभी रुको।
ची प्रिंसेस मैंशन के बटलर ची लिंग ने चिल्लाकर अपनी हेवनली गेट रेल्म की आभा छोड़ी और चाओ चैन पर हमला किया, लेकिन बटलर बाई ने उसे बीच में ही रोक दिया। ची लिंग, तुमने ब्लैक पॉइजन सिटी के साथ मिलकर ग्रेट जो के साथ विश्वासघात किया है। तुम मरने के हकदार हो। बटलर बाई ने अपनी हाफ स्टेप इनिशियल रेल्म की भारी आभा छोड़ी। ची लिंग घबरा गया और पीछे खड़े काले कपड़ों वाले व्यक्ति की ओर चिल्लाया, ब्लैक पॉइजन किंग, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो किंग ची नाराज हो जाएंगे और ग्रेट वू डायनेस्टी आपकी ब्लैक पॉइजन सिटी को नष्ट कर देगी। ब्लैक पॉइजन किंग को एक साधारण हेवनली गेट रेल्म के व्यक्ति द्वारा आदेश दिया जाना पसंद नहीं आया, लेकिन ग्रेट वू डायनेस्टी का खतरा बड़ा था। उसने अपनी इनिशियल रेल्म टाई छू की आभा छोड़ी, जिससे बटलर बाई को पीछे हटना पड़ा। ब्लैक पॉइजन किंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। बटलर बाई का चेहरा उतर गया। तभी एक और शक्तिशाली आभा के साथ बैंगनी कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सड़क पर दिखाई दिया। ये वे कैंगलन था। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे कैंगलन भी यहाँ आएगा। ब्लैक पॉइजन किंग ने उसे देखते ही सतर्कता बढ़ा दी। दोनों इनिशियल रेल्म विशेषज्ञों के बीच का तनाव इतना बढ़ गया कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी डेमन प्रिजन सिटी के सिटी लॉर्ड ने बीच बचाव किया, ताकि शहर तबाह न हो जाए। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि वो पपेट सेक्ट के खंडहरों के लिए अपनी ताकत बचाना बेहतर है। ब्लैक पॉइजन किंग ने स्थिति को समझा। वे कैंगलन को मारना आसान नहीं था और ची प्रिंसेस मैंशन के लिए खुद को खतरे में डालना मूर्खता थी। जब ची लिंग ने उसे फिर से टोकने की कोशिश की, तो ब्लैक पॉइजन किंग ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर रेस्टोरेंट के मलबे में फेंक दिया। वे कैंगलन, अगर हिम्मत है तो खंडहरों में आओ। ब्लैक पॉइजन किंग हंसा और गायब हो गया। वे कैंगलन बहुत गुस्से में था, लेकिन वो उसे रोक नहीं सका। तभी एक चीख ने उसका ध्यान खींचा। आह! उसने मुड़कर देखा और स्तब्ध रह गया। उसने कांपते हुए हाथों से चाओ चैन की ओर देखा और पूछा, तुमने ची हाओ को मार दिया। ड्रैगन प्रिंस युआन, रिइनकार्नेशन गॉड एम्परर, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइन इन। चैप्टर 35, ची ब्रेक्स थ्रू द स्काई, 999 जैंग। हाँ, क्या बात है। चाओ चैन ने ची हाओ की कटी हुई गर्दन को जमीन पर ऐसे फेंक दिया जैसे वह कोई कचरा हो। उसने वे कैंगलन की ओर देखा और शांति से पूछा। इस प्रतिक्रिया ने वे कैंगलन को चौंका दिया। क्या इस युवक ने पहले भी किसी की जान ली है? आमतौर पर पहली बार ऐसा करने पर ऐसी सहजता नहीं दिखती, लेकिन वह ची किंग का इकलौता बेटा था। वे कैंगलन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चाओ चैन ने सरेआम ची हाओ को मारने का साहस किया। डेमन प्रिजन सिटी में कई गवाह थे। ची प्रिंसेस मैंशन को जल्द ही इसका पता चल जाएगा। जनरल वे, आपके आने से ब्लैक पॉइजन किंग को पीछे हटना पड़ा, इसके लिए मैं आभारी हूँ। चाओ चैन रुका और वे कैंगलन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन एक अनुभवी जनरल होकर दुश्मन को मारने में आपकी हिचकिचाहट अजीब है। ची हाओ ने आपके बेटे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी, क्या वह मरने के लायक नहीं था? वे कैंगलन काफी देर तक खामोश रहा। उसने महसूस किया कि सालों के संघर्ष ने उसके जोश को ठंडा कर दिया है। शायद आपको कैंगलन आर्मी का नियंत्रण पूरी तरह से किंग को सौंप देना चाहिए। चाओ चैन ने अपना 6 पार्ट्स ऑफ रिइनकार्नेशन जज पेन निकाला और ची हाओ के शरीर को राख में बदल दिया। उसने वे कैंगलन से कहा कि वे किंग उनसे कहीं अधिक साहसी है। रेस्टोरेंट के ऊपर से ये सब देख रही वे किंग के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। वे कैंगलन ने सुझाव मान लिया और मुस्कुराते हुए उसे सेना की जिम्मेदारी संभालने का संकेत दिया। अचानक रेस्टोरेंट के मलबे से ची लिंग अपनी ओरिजिन एनर्जी जलाकर एक खूनी रोशनी की तरह भाग निकला। ये ची प्रिंसेस मैंशन की एक उच्च स्तरीय डीप ओरिजिन टेक्निक थी। वे कैंगलन ने बताया कि इतनी भारी कीमत चुकाकर भाग रहे व्यक्ति को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन ब्लैक अबिस के खतरों के बीच उसका बचना नामुमकिन है। चाओ चैन ने अपना ध्यान हटाया। उसके कान में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी। डिंग, आपने ची हाओ को मार दिया है। इनाम, प्राइमोर्डियल पिल। चाओ चैन ने सिस्टम स्पेस खोला। प्राइमोर्डियल पिल एक 3rd ग्रेड ओरिजिन पिल थी। इसकी सुगंध मात्र से ही उसके रिइनकार्नेशन पर्पल मैंशन में हलचल मच गई। हेवनली गेट रेल्म तक पहुंचने की कुंजी प्राइमोर्डियल पिल। चाओ चैन तुरंत रेस्टोरेंट के अपने कमरे में लौटा और साधना के लिए बैठ गया। उसने द रिइनकार्नेशन गॉड एम्परर स्क्रिप्चर का उपयोग करके उस ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया। उसका शरीर और ओरिजिन ची दोनों एक साथ विकसित हो रहे थे। साधना के दौरान उसने कई ग्रेड 3 ओरिजिन फूड्स का भी सेवन किया। सेनेट कपीसीट स्वर्ग का द्वार पार करते समय ची की शक्ति को जैंग लगभग 3.3 मीटर में मापा जाता है, जो भविष्य की क्षमता को दर्शाता है। बम,
चाओ चैन के भीतर जमा ऊर्जा ने सीमा तोड़ दी। एक विशाल काले और सफेद रंग का ओरिजिन एनर्जी स्तंभ उसके सिर से निकलकर सीधे आसमान की ओर गया। भले ही उसने इसे छिपाने के लिए ओरिजिन रून्स का जाल बिछाया था, लेकिन इसकी चमक पूरी ब्लैक अबिस में देखी जा सकती थी। उसकी ची 999 जैंग की ऊंचाई तक पहुंचकर आसमान को चीर रही है। ड्रैगन प्रिंस युआन, Reincarnation God Emperor, starting from the sign-in. Chapter 36, Jade Infant Fruit, A Remnant of the Holy Flame Rebirth Chi. रेस्टोरेंट के बाहर वे कैंगलिन ने जब आकाश की ओर बढ़ते काले और सफेद ओरिजिन ची स्तंभ को देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। जब कोई हेवनली गेट रेल्म में प्रवेश करता है तो उसकी ची की ऊंचाई मापी जाती है। वह खुद कभी केवल 2 अंकों की संख्या तक पहुंच पाया था, लेकिन यहाँ 999 जैंग की ऊंचाई देख पाना अकल्पनीय था। ऐसा लगता है कि मेरा भतीजा अपने गुरु से भी आगे निकलने के लिए बना है, उसने धीरे से कहा। ची प्रिंसेस मैंशन को लगा था कि वह ओपनिंग मेरिडियन रेल्म में है, लेकिन चाओ चैन ने ची नरिशिंग रेल्म के ची हाओ को एक ही वार में मार दिया। अब वह ग्रेट जो डायनेस्टी की एक शक्तिशाली हस्ती बन चुका था। कमरे के अंदर चाओ चैन ने अपनी आभा ऑरा को शांत किया। तो यह है हेवनली गेट रेल्म। ये ची नरिशिंग रेल्म से कई गुना शक्तिशाली है। अब उसकी शारीरिक शक्ति ही किसी ची नरिशिंग रेल्म के विशेषज्ञ को कुचलने के लिए काफी थी। जैसे ही वह इस स्तर पर पहुंचा, उसकी द रिइनकार्नेशन गॉड एम्परर स्क्रिप्चर और 6 पाथ्स ऑफ रिइनकार्नेशन डिवाइन बॉडी दोनों तकनीकें दूसरे स्तर पर पहुंच गईं। इसके प्रभाव से उसके पर्पल मैंशन के भीतर की रिबर्थ होली फ्लेम बदल गई, जिससे उसकी ओरिजिन ची अब होली फ्लेम रिबर्थ ची में परिवर्तित हो गई। ये 5वीं श्रेणी की ओरिजिन ची के बराबर शक्तिशाली थी, जिसका मतलब था कि वह इनिशियल रेल्म टाई छू के विशेषज्ञों से भी लोहा ले सकता था। उसने द मिरियड ओरिजिन रून स्क्रिप्चर के दूसरे पन्ने से कई ग्रेड 3 ओरिजिन रून्स को भी आत्मसात कर लिया। अब उसकी ताकत सामान्य हेवनली गेट रेल्म के विशेषज्ञों से कहीं ऊपर थी। जब वह कमरे से बाहर निकला तो सू युवे ने चिंता से पूछा, युवा प्रिंस, क्या आप ठीक हैं? चाओ चैन मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं सफलतापूर्वक हेवनली गेट रेल्म में पहुंच गया हूं। अब हम वो पपट सेक्ट के खंडहरों में जाने के लिए तैयार हैं। याओ याओ ने अपने हाथ में तुन को लिया हुआ था और युआन बीस्ट का सूखा मांस खा रही थी। उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बटलर बाई बेहद खुश थे। उन्हें दिख रहा था कि चाओ प्रिंसेस मैंशन का भविष्य अब बहुत उज्ज्वल है। वो पपट सेक्ट रूइंस, ये स्थान एक घने जंगल के भीतर स्थित है जहां हर तरफ सफेद धुंध छाई हुई है। इन खंडहरों के ऊपर एक ओरिजिन रून बैरियर है, इसलिए केवल जंगल के रास्ते ही अंदर जाया जा सकता है, याओ याओ ने चेतावनी दी। वह ओरिजिन रून्स के मामले में सबसे श्रेष्ठ थी। वे कंकिंग ने जानकारी देते हुए कहा, युवा प्रिंस, हमारा मुख्य उद्देश्य जेड इन्फेंट फ्रूट, फायर स्पिरिट स्पाइक और गहराई में छिपी ग्रेड 4 सोर्स बीस्ट सोल को प्राप्त करना है। चाओ चैन ने आगे कदम बढ़ाया। जंगल में बहुत अंधेरा था और धुंध गहरी थी। सू युवे ने अपने ओरिजिन पैटर्न ब्रश से ग्रेड 2 ओरिजिन पैटर्न्स बनाकर धुंध को साफ किया। अचानक कुछ आकृतियां दिखाई दी। वे काले लोहे जैसे सख्त शरीर वाले 10 राक्षस थे जिनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वो पपट्स, चाओ चैन ने अपनी भौहें चढ़ाईं। वो पपट सेक्ट के पास कभी 1 लाख पुतलों की सेना थी। उसने अपने 6 पाथ्स ऑफ रिइनकार्नेशन जज पेन के एक वार से ऊंची नरिशिंग रेल्म स्तर के पुतलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे पुतले सोर्स बीस्ट सोल्स और ओरिजिन रून्स द्वारा संचालित होते थे। एक ग्रेड 4 सोर्स बीस्ट सोल वाला पुतला इनिशियल रेल्म के विशेषज्ञ से भी अधिक खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसे दर्द महसूस नहीं होता। आधे घंटे की मशक्कत के बाद वे एक विशाल झील के पास पहुंचे। झील के बीचों बीच एक टापू था जहां एक हरे रंग का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियों पर छोटे बच्चों की शक्ल जैसे फल लटक रहे थे, जो नीली रोशनी बिखेर रहे थे। यही है जेड इन्फेंट फ्रूट। ड्रैगन प्रिंस युआन, Reincarnation God Emperor, starting from the sign-in. Chapter 37, Source Treasure Silver Ring, a classic design from the Heaven Forging Scripture. यह एक जेड इन्फेंट फ्रूट है, निश्चित रूप से यह जेड इन्फेंट फ्रूट ही होना चाहिए। वे कंकिंग बेहद उत्साहित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी आसानी से यहाँ पहुँच जाएंगे। किंवदंतियों के अनुसार जेड इन्फेंट फ्रूट उम्र बढ़ा सकता है, जो बूढ़े विशेषज्ञों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। स्वामी, इस झील के ऊपर आकाश में कुछ अजीब है। ऐसा लगता है जैसे ओरिजिन रून्स के अवशेष एक बैरियर बना रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा, ल्यूशी ने तुरंत याद दिलाया। हालांकि उसकी ओरिजिन रूम क्षमता याओ याओ जितनी नहीं थी, लेकिन वह प्रबंधन और बारीकियों को समझने में श्रेष्ठ थी।
चाओ चैन ने ऊपर देखा और कहा, कोई बात नहीं। यह अवशेष ओरिजिन रून बैरियर मुख्य रूप से इनिशियल रियल्म टाइचू के लोगों को रोकता है जो हवा में चल सकते हैं। लेकिन इस पानी में भी समस्या है, जितना अधिक ओरिजिन एनर्जी का उपयोग होगा उतना ही अधिक पानी झील में खींचता चला जाएगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी, डिंग। नया साइन इन मिशन, जेड इन्फेंट फ्रूट को सफलतापूर्वक इकट्ठा करें। चाओ चैन मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि झील को पार करने के लिए डिवाइन स्पिरिट दिव्य आत्मा की शक्ति का उपयोग करना ही एकमात्र रास्ता है। लियू शी और सू युवे के सामने उसने अपनी डिवाइन स्पिरिट शक्ति को मुक्त किया और झील की सतह पर कदम रखा। उसे ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे कोई लचीली झिल्ली उसे सहारा दे रही हो। तुम सब किनारे पर रुको, मैं फल लेकर लौटता हूँ। जैसे ही चाओ चैन द्वीप के करीब पहुंचा, जेड इन्फेंट्री से चमकदार रोशनी निकली और आत्मा पर प्रहार करने वाली ऊर्जा की लहरें उठी। आत्मा का हमला, स्पिरिट अटैक। चाओ चैन ने अपनी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सक्रिय की और सामने एक डिवाइन स्पिरिट शील्ड बना ली। भले ही वह अभी वॉइड रेल्म के मध्य चरण में था, लेकिन उसकी सुरक्षा अभेद्य थी। जब वह द्वीप से 20 मीटर दूर था, तो पेड़ से एक नीली रोशनी निकली जो आत्मा को भ्रम के संसार इल्यूशनरी स्पिरिट रेल्म में खींचने की कोशिश करने लगी। अगर कोई कमजोर होता तो उसकी आत्मा के परखच्चे उड़ जाते। लेकिन चाओ चैन ने अपने मन में यिन यांग रीबर्थ डिवाइन डिस्क को जागृत किया और उस भ्रम को कुचल दिया। द्वीप पर पहुंचते ही उसे एक डाल पर चांदी की चमक दिखाई दी। वहां एक चांदी की अंगूठी, सिल्वर रिंग, लटकी थी। यह एक सोर्स ट्रेजर था जिस पर प्राचीन और रहस्यमयी निशान थे। तो इसी अंगूठी की वजह से यह पेड़ इतना शक्तिशाली आत्मा हमला कर पा रहा था। चाओ चैन ने देखा कि अंगूठी क्षतिग्रस्त थी। उसने अपने 6 पाथ्स ऑफ रिइंकार्नेशन जज पेन का उपयोग करके उस पर ग्रेड 3 ओरिजिन रून्स उकेरे और उसे ठीक कर दिया। जैसे ही उसने वह अंगूठी पहनी, उसकी डिवाइन स्पिरिट शक्ति जो वॉइड रेल्म के मध्य चरण में थी, अस्थायी रूप से अंतिम चरण लेट स्टेज तक पहुंच गई। स्थानिक स्रोत पैटर्न, स्पेशल सोर्स पैटर्न, सुमेरु पैटर्न, संपीड़न, कंप्रेशन। उद्धरण चिन्ह। चाओ चैन ने ग्रेड 3 ओरिजिन रून्स का एक जाल बुना। किनारे पर खड़े लोगों की फटी आंखों के सामने चाओ चैन ने पूरी झील और उस द्वीप को सिकोड़कर अपनी हथेली के आकार का कर लिया और उसे अपनी स्टोरेज पाउच में रख लिया। ये सब द मिरियड मैनिफेस्टेशन सोर्स पैटर्न स्क्रिप्चर के ज्ञान के कारण संभव हुआ। उसने 2 जेड इन्फेंट फ्रूट्स को एक सुरक्षित डिब्बे में रखा। उसे विश्वास था कि जब तक झील और पेड़ उसके पास हैं, वह भविष्य में और फल प्राप्त कर सकता है। डिंग। जेड इन्फेंट फ्रूट सफलतापूर्वक इकट्ठा किया गया। साइन इन करें। डिंग। बधाई हो, आपको इनाम के रूप में द मिरियड लॉज हेवनली फॉर्जिंग स्क्रिप्चर अनंत नियमों का दिव्य निर्माण शास्त्र प्राप्त हुआ है। ड्रैगन प्रिंस युआन, रिइंकार्नेशन गॉड एम्परर, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइन इन। चैप्टर 38, रिफाइनिंग ऑल लॉज, क्रिएटिंग अ वेपन फ्रॉम हेवन। द मिरियड लॉज हेवनली फॉर्जिंग स्क्रिप्चर। चाओ चैन ने सिस्टम स्पेस खोला। उसके भीतर एक अंधेरा प्रभामंडल चमक रहा था। जैसे ही उसने अपनी डिवाइन स्पिरिट शक्ति से उस प्राचीन किताब को छुआ, वह खुल गई और असंख्य काले अक्षर उसकी चेतना में समा गए। वो पपट्स, सोर्स ट्रेजर्स, ओरिजिन वेपन्स। क्या ये सब बनाया जा सकता है? चाओ चैन ने चकित होकर सोचा। उसने अपनी सिल्वर रिंग निकाली जिसे उसने अभी ठीक किया था। वह समझ गया कि केवल ओरिजिन रून्स को ठीक करना पर्याप्त नहीं है। उसने द मिरियड लॉज हेवनली फॉर्जिंग स्क्रिप्चर की विधि का पालन करते हुए उसे फिर से ढाला। जल्द ही अंगूठी के चारों ओर 3 सुनहरे छल्ले बन गए, जो इसके ग्रेड 3 सोर्स ट्रेजर होने का प्रमाण थे। इन खंडहरों में बहुत सारे वो पपट्स हैं जो मुझे पर्याप्त धातु सामग्री, मेटल मटेरियल्स दे सकते हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। किसी भी स्थायी सोर्स ट्रेजर जैसे कवच या जूतों के लिए ठोस धातु की आवश्यकता होती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी, डिंग। नया साइन इन मिशन, एक ग्रेड 4 सोर्स ट्रेजर को परिष्कृत रिफाइन करें। चाओ चैन चौंक गया। ग्रेड 4 का मतलब था इनिशियल रेल्म टाइचू के स्तर की वस्तु। इसे बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए थी: ग्रेड 4 सोर्स मटेरियल्स, वॉइड रेल्म की पूर्णता वाली डिवाइन स्पिरिट शक्ति, ग्रेड 4 ओरिजिन पैटर्न्स और इनिशियल रेल्म के स्तर की ओरिजिन ची। ये शर्तें बहुत कठिन थीं। उसे ग्रेड 4 की धातु केवल खंडहरों की गहराई में छिपे उस जायंट पाइथन वो पपट से मिल सकती थी। जब वह सू युवे और अन्य लोगों के पास लौटा तो वह थोड़ा चिंतित था। याओ याओ ने उसकी चिंता ताड़ ली और पूछा, क्या बात है? चाओ चैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक उच्च स्तरीय सोर्स ट्रेजर बनाने के बारे में सोच रहा था। याओ याओ बहन, क्या आप मुझे कोई ग्रेड 4 ओरिजिन रून सिखा सकती हैं?
याओ याओ ने उसे थोड़ा तिरछी नजरों से देखा। चाओ चैन ने तुरंत 10 ड्रॉप्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन नामक बेहतरीन शराब की एक बोतल उसे थमा दी। शराब देखते ही याओ याओ की आंखों में चमक आ गई। उसने बोतल झपटी और कहा, अंगूठी मुझे दिखाओ, मैं इसे देखूंगी। बटलर बाई ने नक्शा खोलते हुए चेतावनी दी, युवक प्रिंस, ग्रेड 4 ओरिजिन फायर स्पिरिट स्पाइक की ओर बढ़ते समय हमें कई हेवनली गेट रेल्म स्तर के वो पपट्स का सामना करना पड़ेगा। वे दर्द महसूस नहीं करते, इसलिए वे बहुत खतरनाक हैं। साथ ही ब्लैक पॉइजन किंग और भाग निकला चीलिंग भी कहीं आसपास ही थे, जो एक बड़ा खतरा बन सकते थे। सही समय है। मुझे ग्रेड 4 सोर्स ट्रेजर बनाने के लिए धातु चाहिए, और ये हेवनली गेट रेल्म के पुतले मुझे वह सामग्री देंगे। चाओ चैन का उत्साह बढ़ गया। तभी दूर सफेद धुंध के बीच कई विशाल आकृतियां दिखाई दी। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं। हेवनली गेट रेल्म के वो पपट्स आ गए हैं। ड्रैगन प्रिंस युआन, रिइनकार्नेशन गॉड एम्परर, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइन इन। चैप्टर 39, पंचेस हिट हार्ड, द एस्थेटिक्स ऑफ पावर। जैसे जैसे विशाल आकृतियां नजदीक आईं, चाओ चैन और उसके साथियों को उनकी असली भयावहता दिखाई दी। वे काले भालू जैसे विशाल वो पपट्स थे, जिनके शरीर लोहे जैसे सख्त और आंखें खून की तरह लाल थीं। उनके दांत और पंजे इतने नुकीले थे कि वे किसी भी चीज को फाड़ सकते थे। इनमें हेवनली गेट रेल्म के मध्य चरण के पुतले हैं, और यहाँ तक कि डेविल क्लॉ बेयर जैसे हेवनली गेट रेल्म के अंतिम चरण के पुतले भी मौजूद हैं। बटलर बाई का चेहरा गंभीर हो गया। एक ग्रेड 3 सोर्स बीस्ट की आत्मा से संचालित ये पुतले अपनी अपार शक्ति के लिए जाने जाते हैं। युवा प्रिंस, आप आगे बढ़िए, हम इन्हें संभालते हैं। बटलर बाई ने सुझाव दिया। उन्हें डर था कि लड़ाई के शोर से और भी खतरनाक पुतले यहाँ खींचे चले आएंगे। जरूरत नहीं है। चाओ चैन मुस्कुराया। काफी समय बाद उसे अपने खून में उत्साह महसूस हो रहा था। इन सबको मुझ पर छोड़ दो। बटलर बाई दंग रह गए। इनिशियल रेल्म टाई छू के विशेषज्ञ भी एक साथ इतने पुतलों से शारीरिक मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, चाओ चैन बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसने किसी ओरिजिन एनर्जी का उपयोग नहीं किया, उसने सीधे अपने दाहिने मुक्के से वार किया। पट अगले ही पल हेवनली गेट रेल्म के मध्य चरण का वह विशाल भालू चाओ चैन के एक ही मुक्के से हवा में उड़ गया। देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चाओ चैन ने अपनी शारीरिक शक्ति से एक किलिंग मशीन कहे जाने वाले पुतले के परखच्चे उड़ा दिए थे। यहाँ तक कि हेवनली गेट रेल्म के अंतिम चरण का मुख्य डेविल क्लॉ बेयर भी एक पल के लिए ठिठक गया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपना भारी पंजा चाओ चैन की ओर चलाया। शानदार, चाओ चैन ने चिल्लाया। उसके शरीर पर काले और सफेद रंग की रोशनी चमक रही थी। ये 6 पार्ट्स ऑफ रिइनकार्नेशन डिवाइन बॉडी के दूसरे स्तर की शक्ति थी। बैंग! जब चाओ चैन का मुक्का और उस विशाल पुतले का पंजा टकराया, तो हवा का ऐसा दबाव पैदा हुआ कि आसपास की धुंध छट गई। पुतले के लोहे जैसे पंजे चटकने लगे। ब्लड ड्रैगन पंच! चाओ चैन की दहाड़ के साथ उसके शरीर से रक्त और ची की शक्ति एक विशाल ब्लड ड्रैगन रक्त ड्रैगन के रूप में प्रकट हुई। एक जोरदार धमाके के साथ उसने पुतले की छाती को चीर दिया और उसके भीतर से ग्रेड 3 बीस्ट सोल हार्ट निकाल लिया। शक्ति का स्रोत खत्म होते ही वह विशाल पुतला वहीं ढेर हो गया। वे कंकिंग की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। एक जनरल के रूप में उसने कई योद्धा देखे थे, लेकिन केवल शारीरिक शक्ति से हेवनली गेट रेल्म के अंतिम चरण के पुतले को नष्ट करना, ये नामुमकिन था। युवा प्रिंस, आप तो सच में अद्भुत हैं। सू युवे खुशी से तालियां बजाने लगी। उसके लिए चाओ चैन ही उसका पूरा संसार था। लियू शी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ उसे देखा। यही है मेरा होने वाला पति। उसके लिए उसकी हर चोट और हर वार एक कला की तरह सुंदर था। बटलर बाई ने अपने माथे का पसीना पोंछा। युवा प्रिंस, आपने तो डरा ही दिया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हेवनली गेट रेल्म में पहुंचते ही कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। चाओ चैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस कुछ शारीरिक तकनीकें, बॉडी रिइंफोर्समेंट टेक्निक्स सीखी हैं। अब मैं इन पुतलों से मिली सामग्रियों का उपयोग करके तुम सबके लिए एक ग्रेड 3 सोर्स ट्रेजर बनाऊंगा, ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। उसकी नजरें सू युवे और लियू शी पर थीं। आखिर एक उसकी मंगेतर थी और दूसरी उसकी छोटी बहन जैसी, उन्हें थोड़ा लाड प्यार करना तो बनता ही था। ड्रैगन प्रिंस युआन, रिइनकार्नेशन गॉड एम्परर, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइन इन। चैप्टर 40, यम्बोज लिटिल स्पिरिट वर्ल्ड, ए ट्रू बैकयार्ड। वो पपट सेक्ट के खंडहरों के भीतर एक सुनसान घाटी के बाहर चाओ चैन और उसके साथी पहुंच चुके थे। वे वहां से उठ रही ओरिजिन एनर्जी की लहरों को महसूस कर उत्साहित थे।
वहां ग्रेड 4 ओरिजिन फायर स्पिरिट स्पाइक चौथी श्रेणी का अग्नि आत्मा कांटा मौजूद था। यह एक ऐसी मूल्यवान फसल थी जिसे उगाकर पूरी टीम की ताकत को कई गुना बढ़ाया जा सकता था। घाटी के भीतर की उपजाऊ मिट्टी पर सुर्ख लाल रंग के पौधे हवा में लहरा रहे थे, जिनसे तीव्र गर्मी और ओरिजिन ची निकल रही थी। जैसे ही चाओ चैन उन्हें लेने बढ़ा, याओ याओ ने उसे रोक दिया। छोटे भाई, ये ग्रेड 4 ओरिजिन पैटर्न है। उसने घाटी के चारों ओर छिपे एक अत्यंत जटिल स्रोत पैटर्न की ओर इशारा किया, जिसे केवल वॉइड रियल्म की पूर्णता वाली डिवाइन स्पिरिट ही समझ सकती थी। चाओ चैन ने तुरंत अपनी ग्रेड 3 सिल्वर रिंग को सक्रिय किया, जिससे उसकी आत्मा की शक्ति कुछ पल के लिए वॉइड रियल्म की पूर्णता तक पहुंच गई। उसने उस जटिल ग्रेड 4 ओरिजिन रूम को याद किया और याओ याओ को धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद बहन। इसके बदले मैं आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली शराब तैयार करूंगा। अब चाओ चैन के सामने मुख्य चुनौती थी ग्रेड 4 सोर्स ट्रेजर बनाना। उसने फैसला किया कि शून्य से शुरुआत करने के बजाय वह सिल्वर रिंग को ही अपग्रेड करेगा। उसने डेवल क्लॉ बेयर के पुतलों से मिली सामग्रियों को पिघलाया और अपनी होली फ्लेम रीबर्थ एनर्जी का उपयोग करके उन्हें अंगूठी के साथ मिला दिया। लियू शी और सू यू वे मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। चाओ चैन ने बड़ी सावधानी और धीमी गति से अंगूठी पर ग्रेड 4 ओरिजिन रून्स उकेरना शुरू किया ताकि वे दोनों भी सीख सकें। काफी समय बाद अंगूठी के चारों ओर 4 सुनहरे छल्ले बन गए। ग्रेड 4 सोर्स ट्रेजर सफलतापूर्वक बन गया। चाओ चैन ने राहत की सांस ली। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी, डिंग। ग्रेड 4 सोर्स ट्रेजर बनाने के लिए साइन इन करें। डिंग, बधाई हो, आपको इनाम मिला है, सोर्स ट्रेजर लिटिल स्पिरिट वर्ल्ड। चाओ चैन ने देखा कि उसके सामने एक बेहतरीन सुनहरी सफेद बेल्ट जेड बेल्ट दिखाई दी, जिस पर 9 पारभासी पत्थर लगे थे। इसके बीच में एक काला सफेद पत्थर था जो यिन यांग प्रतीक जैसा दिखता था। इस लिटिल स्पिरिट वर्ल्ड की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि यह साधारण स्टोरेज थैली स्टोरेज पाउच की तरह नहीं था। इसमें जीवित प्राणी और पौधे रह सकते थे। यह एक बेहद स्थिर अंतरिक्ष सुमेरु स्पेस था। चाओ चैन ने तुरंत अपनी झील, द्वीप और जेड इन्फेंट्री को इस लिटिल स्पिरिट वर्ल्ड के भीतर स्थानांतरित कर दिया। अब वह इस घाटी के ओरिजिन फायर स्पिरिट स्पाइक्स को भी उसमें लगा सकता था। ये लिटिल स्पिरिट वर्ल्ड तो मेरा चलता फिरता पिछवाड़ा बैकयार्ड बन गया है। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए सोचा। अब वह अपनी ज़रूरत की फसलें और कीमती पौधे कहीं भी उगा सकता था। रूल 2, एक्सपर्ट गाइड। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस लिटिल स्पिरिट वर्ल्ड की विशिष्टताओं या चाओ चैन द्वारा बनाई गई नई सिल्वर रिंग की क्षमताओं के बारे में और विस्तार से बताऊं?